Today we are doing class 7 civics chapter market around us. Let's first understand what is market. मार्केट क्या है? मार्केट एक जगह है जहाँ पे जाके जो बायर्स होते हैं वो सामान खरीदते हैं जो उन्हें चाहिए होता है. तो इट इज़ अ प्लेस वेयर वी विजिट टू परचेज थिंग, जहाँ हम जाते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, जैसे क्लोथ्स, वेजिटेबल्स, स्टेशनरी और भी बाकी सारी चीज़ें जिस जगह से हम खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केट. So a market is a place where we visit to purchase things such as clothes, vegetables, stationery, etc. is referred to as market. मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं. बायर्स वो लोग होते हैं जो सामान खरीदने आते हैं, परचेज करने आते हैं, एंड सेलर्स जो होते हैं वो सेल करते हैं अपने प्रोड्यूस को. एंड बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच में लिंक बन जाता है और वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं. सेलर्स अपने सामान को, अपने प्रोड्यूस को सेल करते हैं, एंड बायर्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में से चूज करते हैं कि उनको क्या चाहिए. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट. 3 तरह की मार्केट हैं जो एग्जिस्ट करती हैं. फर्स्ट वन इज वीकली मार्केट, जो वीक के एक स्पेसिफिक डे पर ही होती है, जैसे संडे मार्केट, मंडे मार्केट. देन नेक्स्ट इज शॉप्स इन द नेबरहुड, जो हमारे आस पास शॉप्स होती हैं, घर के पास होती हैं, जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं वो. And third one is shopping complexes and malls. So there are 3 types of market that we are going to understand in this chapter. फर्स्ट वन इज वीकली मार्केट, जो वीक के एक स्पेसिफिक दिन ही होती है. सो वीकली मार्केट को हम वीकली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वीक के एक स्पेसिफिक दिन पे होती है. वीकली मार्केट के अंदर परमानेंट शॉप्स नहीं होते. ट्रेडर्स जो होते हैं जिनको भी अपना सामान बेचना होता है वो उसी दिन आते हैं और अपनी वहाँ पे शॉप सेटअप करते हैं, और फिर शाम को जब उनकी सेल हो जाती है तो वो उसको क्लोज करके किसी और मार्केट में, किसी और जगह लगाते हैं. तो ऐसी मार्केट्स हम इंडिया के अंदर बहुत सारी देख सकते हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स. आप अपने घर के आसपास भी देखते होंगे, किसी के यहाँ पे ट्यूसडे मार्केट होती है, किसी के यहाँ पे थर्सडे होती है. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन मार्केट होती है, और इंडिया में तो ऐसी बहुत सारी मार्केट होती हैं. आपको याद रखना है कि ये जो मार्केट्स होती हैं, यहाँ जो शॉप्स होती हैं, दे आर नॉट परमानेंट. वो परमानेंट नहीं होती हैं. लोग इस मार्केट में आते हैं अपने रोज़ का एवरीडे रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं और बहुत ही चीपर रेट्स में मिलती हैं, कम प्राइसेस में मिलती हैं. क्यों कम प्राइसेस में मिलती हैं? क्योंकि यहाँ के जो सेलर्स होते हैं उन्हें रेंट नहीं पे करना होता, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करना होता, एंड उनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना होता, ना उनको किसी और को पैसा देना होता है. तो उनके खर्चे बहुत कम होते हैं. जो परमानेंट बिल्डिंग वाले शॉपकीपर्स होते हैं उन्हें पे वेजेस भी देनी होती है, वर्कर्स को, गवर्नमेंट को भी फीस देनी होती है. लेकिन जो वीकली मार्केट में ट्रेडर्स आते हैं इनको ये सारा खर्चा नहीं उठाना पड़ता. दैट्स वाई वो अपना सामान चीपर रेट्स पे दे देते हैं. अब वीकली मार्केट जो होती है उसके अंदर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं जो सेम गुड्स देते हैं, और उनके बीच में कंपटीशन है होता है. बहुत सारी शॉप्स होती हैं, ठीक है, और अलग अलग शॉपकीपर्स, ऐसा भी होता है कि सेम सामान रखते हैं, तो इनके बीच में कंपटीशन होता है. एक जो एडवांटेज है वीकली मार्केट का वो ये है कि सभी तरह का सामान आपको एक ही जगह पे मिल जाता है. चाहे आपको वेजिटेबल्स लेने हो, चाहे आपको क्लोथ्स लेने हो, चाहे आपको ग्रेन्स लेने हो, कुछ भी सामान लेना हो, आपको एक ही जगह मिल जाता है. तो हमने क्या फीचर्स देखे हैं वीकली मार्केट के? यहाँ पे कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है. चीज़ें जो होती हैं बहुत चीप प्राइस में मिलती हैं, क्योंकि यहाँ के शॉपकीपर्स को रेंट और वर्कर्स को पैसे नहीं देने पड़ते, रेंट नहीं देना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी फ़ी नहीं देनी पड़ती. देन कंपटीशन, यहाँ पे बहुत कंपटीशन होता है क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे शॉपकीपर्स सेम सामान में डील करते हैं. और सबसे बड़ी बात, सारी ही चीज़ें एक ही जगह अवेलेबल होती हैं. चाहे आपको कुछ भी लेना हो, आपको सारी चीज़ें एक मार्केट में मिल जाएंगी. तो ये सारे फीचर्स हैं वीकली मार्केट के. नेक्स्ट मार्केट इज शॉप्स इन द नेबरहुड. आपके घर के आसपास नेबरहुड में जो शॉप्स होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं. तो हमारे घर के आसपास बहुत सारे नेबरहुड में शॉप्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं. सो
जो हमारी डेली नीड्स होती हैं उसके लिए थोड़ी हम सुपरमार्केट्स या वीकली मार्केट का वेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, ब्रेड, डेयरी आइटम्स, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी नेबरहुड शॉप से ही बाय करते हैं। नेबरहुड शॉप्स ही यूज़फुल रहती हैं, जैसे दूध खरीदना हो, मिल्क खरीदना हो डेयरी से, ग्रोसरी आइटम्स खरीदनी हो, तो ये सारी चीज़ें हम अपने नेबरहुड के डिपार्टमेंटल स्टोर से लेते हैं। ये शॉप्स बहुत यूज़फुल होती हैं क्योंकि ये हमारे घर के पास होती हैं एंड हम यहाँ पे कभी भी जा सकते हैं, किसी भी दिन। यूजुअली बायर और सेलर एक दूसरे को जान जाते हैं बिकॉज घर के पास होते हैं, हम डेली और रेगुलरली जाते हैं, तो एक बॉन्ड बन जाता है, दे नो ईच अदर। और वो सामान क्रेडिट मतलब उधार पे भी दे देते हैं। उधार मतलब आप सामान ले आए एंड आप उनको प्रॉमिस कर देते हो कि वो आप उनको पैसे बाद में दे दोगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में, सेलर्स और बायर्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अब जैसे आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, दीज आर द नेबरहुड शॉप्स जो हमारे घर के आसपास होती हैं। इस तरह की शॉप्स आपको मिल जाती हैं घर के आसपास। नेक्स्ट जो मार्केट है वो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। सो वी ऑल हैव सीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस कितने बड़े होते हैं, कितने ह्यूज होते हैं, जहाँ पे हर तरह का सामान मिलता है। और मेनली ये अर्बन एरियाज मतलब सिटीज़ में देखा जाता है, जहाँ पे एक ही स्टोर के अंदर, एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी शॉप्स होती हैं एट वन प्लेस। इसीलिए हम इसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देयर आर अदर मार्केट्स, बहुत सारी मार्केट्स हैं अर्बन एरिया में, और एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारी शॉप्स होती हैं एक ही जगह पे, इसको हम कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। बहुत सारे अर्बन एरियाज में मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशनर बिल्डिंग होती है। स्टोरीड मतलब होता है कि मल्टी फ्लोर्ड, अलग अलग फ्लोर होते हैं और पूरा एयर कंडीशनड होता है, एसी चल रहा होता है, फुल्ली एयर कंडीशनड होता है, अलग अलग फ्लोर्स होते हैं। सो उनको हम मॉल्स कहते हैं, जहाँ हमें हर चीज़ मिल जाती है। अर्बन एरियाज़ में, अर्बन मार्केट्स में आपको ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड सभी तरह का सामान मिल जाता है। जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, वो महंगे होते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है एडवर्टिजमेंट्स के थ्रू, और वो बोला जाता है कि आपके ब्रांडेड गुड्स जो होते हैं उनकी बेटर क्वालिटी होगी, ऐसा एडवर्टाइजमेंट में बोला जाता है। कंपनीज जो अपने गुड्स को सेल करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स में करते हैं, बड़ी बड़ी मार्केट में, और कभी कभी स्पेशल शोरूम्स में भी करते हैं। तो हमने समझा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट, तीन तरह की मार्केट हमने समझी। वीकली मार्केट, नेबरहुड शॉप्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। अब हम समझते हैं चेन्स ऑफ मार्केट। चेन्स ऑफ मार्केट का क्या मतलब है। अब बायर्स और सेलर्स, जो सामान बेचते हैं वो सेलर्स होते हैं, जो सामान खरीदते हैं वो बायर्स होते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में भी लोग होते हैं, देयर आर पीपल। तो जो लोग प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेडर्स। जो पर्सन प्रोड्यूस करता है गुड्स, जो बनाता है, उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। और जो पर्सन गुड्स को खरीदता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता है गुड्स को, बल्क में, उसे हम होलसेलर कहते हैं। क्योंकि वो होलसेलर जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदता है, बल्क में खरीदता है, और फिर वो सामान क्या करता है, ट्रेडर्स को दे देता है, और ट्रेडर्स अल्टीमेटली वो सामान देते हैं कंज्यूमर्स को। तो ये जो ट्रेडर्स होता है, ये जो ट्रेडर्स होते हैं, ये बेसिकली रिटेलर्स भी कह सकते हो, ये शॉपकीपर्स होते हैं जो सामान कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, तो ये होते हैं रिटेलर्स। तो ट्रेडर्स जो सामान कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं उन्हें हम रिटेलर कहते हैं। ट्रेडर जो होता है वो वीकली मार्केट में भी हो सकता है, हॉकर भी हो सकता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है। तो मैंने आपको समझाया, जो सामान प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोड्यूसर, जो कंज्यूम कर रहा है वो कंज्यूमर, और उनके बीच के लोग वो होते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स क्या होते हैं, जो सबसे पहले आ जाते हैं होलसेलर्स, जो कि प्रोड्यूसर से बल्क में सामान खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, और फिर वो सामान वो शॉपकीपर्स या ट्रेडर्स को सामान सप्लाई करते हैं, और ट्रेडर्स वो अल्टीमेटली प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को। तो ये जो ट्रेडर्स हैं आपको हर तरह की मार्केट में मिल जाएंगे, चाहे वो वीकली मार्केट हो, नेबरहुड शॉप्स हो, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो। रिटेलर्स जो होते हैं, जो अल्टीमेटली प्रोवाइड करते हैं गुड्स कंज्यूमर्स को, वो ट्रेडर्स हो सकते हैं वीकली मार्केट में, हॉकर हो सकते हैं, वो नेबरहुड शॉप ओनर हो सकते हैं, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हो सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केट एवरीवेयर। हमारे हर जगह मार्केट है। ऐसी भी मार्केट है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो सारी मार्केट्स जो होती हैं वो एक एक एरिया में वर्क करती है, एक पर्टिकुलर तरीके से, टाइम पे। जो बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस है ये अलग अलग जगह पे होता है इन डिफरेंट वेज, और ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर शॉप ही होगी
मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस के लिए। बहुत सारी मार्केट्स हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता, क्योंकि इतने सारे गुड्स हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, हम उसको उसका एक नेक्स्ट मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो परचेज करते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल कार फैक्ट्री, कार फैक्ट्री में क्या होता है, इंजन खरीदे जाते हैं, पार्ट्स खरीदे जाते हैं, गियर्स, पेट्रोल टैंक्स, व्हील्स, तो ये सारे अलग अलग फैक्ट्रीज से खरीदे जाती हैं चीज़ें जिसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स के बीच में चीज़ें होती हैं। तो अगर आप गाड़ी जाते हो खरीदने तो आप पूरी गाड़ी खरीदते हो ना, कार खरीदते हो, आप ऐसे थोड़ी जाते हो कि आप पहले फैक्ट्री से जाके व्हील ले रहे हो, फिर उसकी बॉडी ले रहे हो, गियर ले रहे हो, पेट्रोल टैंक्स ले रहे हो, ऐसा नहीं होता। आप क्या लेते हो, फिनिश्ड गुड लेते हो। लेकिन जो कार बनने का प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारी अलग अलग मार्केट से सामान लिया जाता है। जैसे एक मार्केट होगी जहाँ पे कार के पार्ट्स मिलते हैं, इंजन्स मिलते हैं, तो बहुत सारी मार्केट है और जिसके अंदर बहुत मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट एंड इक्वालिटी, कि क्या मार्केट में सभी लोगों के लिए इक्वालिटी है, या सब लोग सब चीज़ें खरीद पाते हैं या नहीं। तो जो शॉप ओनर्स होते हैं वीकली मार्केट में, और जो शॉप कीपर्स होते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होते हैं वो रिच होते हैं, और जो वीकली मार्केट में आप देखोगे तो वो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, उनके पास कम पैसे होते हैं और वो कम स्पेंड करते हैं। और जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, वो बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी शॉप, और वो जो अर्न करते हैं पैसा, एक वीकली मार्केट का ओनर जो अपनी शॉप वहाँ पे चलाता है, और एक जो जिसकी शॉप कॉम्प्लेक्सेस में है, शॉपिंग मॉल्स में है, ये दोनों ट्रेडर्स जो हैं ये अनइक्वल अमाउंट्स अर्न करते हैं। जो वीकली मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत कम प्रॉफिट कर पाते हैं, एज अगर हम कंपेयर करें शॉप ओनर से जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सिमिलरली जो लोग गुड्स खरीदते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, जैसे सेलर्स अलग अलग होते हैं, इसी तरीके से बायर्स भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सस्ता सामान भी, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सामान मॉल से खरीदते हैं। इसीलिए एक पर्सन जो होता है, वो बायर हो या सेलर्स हो, तो वो अलग अलग मार्केट पे डिपेंड करते हैं, ये देखते हुए कि उनके पास कितना पैसा है। जो वीकली मार्केट में जाता है इंसान, वो सोचता है कि वो चीप सामान खरीदेगा, सस्ता खरीदेगा, और जो मॉल से शॉपिंग करते हैं दे परचेज एक्सपेंसिव गुड्स। एंड सेम है सेलर्स के पास, जो ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते अपने काम के ऊपर, वो कहाँ पे मार्केट सेटअप करते हैं, वीकली मार्केट। और जो ज़्यादा इस्टेब्लिश करने के लिए पैसा स्पेंड कर सकते हैं अपनी शॉप को, वो इस्टेब्लिश करते हैं शॉप मॉल्स में। जब चीज़ें बेची जाती है तो उससे क्या होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो चीज़ें खरीदें और प्रोड्यूस करें। सो व्हेन थिंग्स आर सोल्ड इट इंकरेजेस प्रोडक्शन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड फॉर पीपल, लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी बनती हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। हमने समझा मार्केट क्या होता है, 3 तरह की मार्केट समझी, चेन्स ऑफ मार्केट, कि अलग अलग मार्केट के अंदर लोग इन्वॉल्व होते हैं, होलसेलर, ट्रेडर, रिटेलर, सेलर, बायर। फिर हमने समझा मार्केट हर जगह है, ऐसी भी मार्केट्स होती हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जैसे ऑटोमोबाइल्स की शॉप्स होती हैं, मतलब कार की शॉप होती है जहाँ पे पार्ट्स मिलते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज होती है जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, और उनकी मार्केट, उनकी फैक्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। फिर हमने समझा मार्केट एंड इक्वालिटी, क्या मार्केट में इक्वालिटी है, नहीं है। हर चीज़ हर इंसान नहीं स्पेंड कर सकता, खरीद सकता, बेच सकता। ये सब डिपेंड करता है मनी पावर पे, आपके पास कितना पैसा है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस जो मैं चाहती हूँ आप करो। हु एक्ट एज अ लिंक बिटवीन होलसेलर्स एंड कंज्यूमर्स, होलसेलर्स और कंज्यूमर के बीच में जो लिंक होता है वो पर्सन कौन होता है, उसे क्या बोलते हैं। वाई आर ब्रांडेड गुड्स एक्सपेंसिव, आपको बताना है कि ब्रांडेड गुड्स एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, महंगे क्यों होते हैं। वेयर आर गुड्स प्रोड्यूस, गुड्स कहाँ पे प्रोड्यूस करे जाते हैं। और वीकली मार्केट के ट्रेडर्स जो होते हैं उनकी किस तरह की शॉप्स होती हैं। सो दीज क्वेश्चंस आर फॉर प्रैक्टिस। आई होप आप इनके आंसर्स जो हैं वो करोगे और कमेंट करोगे कि आपको क्या आंसर समझ आया। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो द आंसर्स एंड आई विल रिप्लाई, आपके आंसर्स का मैं रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डू लाइक दिस वीडियो। आपको कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट डाउन बिलो, share it with your friends and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.